नमस्कार सभी विद्वान टीचर्स को। आज मैं आपका कैचअप कोर्स प्रोग्राम 2021 में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा इस कार्यक्रम को तैयार करने में योगदान काफ़ी रहा है। साथ ही साथ SCERT पटना द्वारा यह कैचअप कोर्स डेवलप की गई है, जिससे कि पिछले 9 महीनों से जो लर्निंग गैप है, लर्निंग लॉस है बच्चों को, बिहार के स्टूडेंट्स को, उस लॉस को पूरा करने के लिए इस कार्यक्रम को संचालित करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। आप सभी विद्वान शिक्षक जानते ही हैं कि कोविड-19 का पालन करते हुए हम सभी को यह काम करना है। कोविड-19 का फॉलो करते हुए स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए हम लोग पालन कर रहे हैं, जिससे आप सभी को अपने स्कूल में, अपने लोकेलिटी में कोविड-19 का जो दिशा निर्देश हम लोगों को मिला है उसको अच्छा तरह से पालन करना है। साथ ही साथ उस लर्निंग लॉस को क्षतिपूर्ति करने के लिए हम लोगों को 60 दिनों में इस कोर्स को बनाया गया है। क्लास 10th में जो बच्चे पढ़ाई कर चुके, जो न्यू सेशन में आए हैं, और क्लास 9th में जो न्यू एडमिशन ले रहे हैं 2021 ईस्वी में, वैसे बच्चे का यह कार्यक्रम है। इसमें सब्जेक्ट साइंस के लिए जो बच्चे क्लास 9th में एडमिशन लिए हैं, उन्हें साइंस विषय में जानने के लिए इस सिलेबस को पढ़ना है। तो अधिगम प्रतिफल चार्ट में इन सभी चीज़ों को हम लोगों को ध्यान में रखना है। आप सभी जानते ही हैं कि कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए हम लोगों का जवाबदेही है कि बिहार सरकार और कोविड-19 के लिए सब लोग सजग हैं, और जो गाइडलाइन मिलते हैं सेंट्रल ऑफ इंडिया से, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार से, उसको पालन करते हुए आगे हम लोगों को बढ़ना है। तो सर, आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि 9th क्लास में जो बच्चे आए हैं उनको क्लास 8 के सिलेबस को पढ़ाना है सिर्फ 60 दिनों में, और 3 मंथ का यह कोर्स है, और सभी बच्चों को 60 दिनों में ही अपना वर्किंग स्कूल में जो है उसी में इसको पूरा कर देना है। तो जिससे बच्चे 8 क्लास के जो सीखे रहेंगे तो उन्हें 9th में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप यहाँ देखिए कि लर्निंग आउटकम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। पहले तो ये होता है कि सिलेबस कहाँ से कितना करना है, किस विषय में करना है। तो साइंस विषय में सिलेबस को देखा जाए तो इन विभिन्न चैप्टरों को हम लोगों को बच्चों को सिखाना है। आप लोग खुद विद्वान हैं, सब कुछ दक्ष हैं, फिर भी जो थोड़ी सी गाइडलाइन की ज़रूरत है उसके लिए मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। देखिए, लर्निंग आउटकम्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बच्चों को क्या बताया जाए जिससे उनका कंसेप्ट उनको समझ में आए और साइंस के प्रति ललक जगे, विज्ञान के इंटरेस्टिंग उन्हें लगे, पढ़ने में मन लगे। तो पहला चैप्टर है धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में बच्चों को समझाना है। इसको हम लोगों को 6 दिनों में इस कोर्स को पूरा कर देना है बच्चों को, और उसके आधार पर जो अवलोकन होता है, बनावट होता है, उसका कार्य है, रंग है, गंध है, इस सब चीज़ के बारे में बच्चों को सिखाना है, बताना है। सर, दूसरा है दहन और ज्वाला, चीज़ों का जलना। ये जो है कंबसन के लिए क्या है, बच्चों को बताना है। इस अध्याय को 5 दिनों में कंप्लीट करना है। साथ ही साथ संरचना और कार्य, उसके गुणों के आधार पर जो है विभिन्न सामग्रियों के बारे में बच्चों को जानकारी देना है। साथ ही साथ फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, भारत किसानों को देश है, तो फसल पर उत्पादन और प्रबंधन के लिए, फसल क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट के लिए बच्चों को सिखाना है कि इस कोर्स को हम लोगों को 5 दिन में पूरा कर देना है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसी चीज़ को लेना है। और साथ ही साथ देखिए, नंबर 4 में है बल से जोर आजमाइश, 4था नंबर में है, यानी फोर्स का क्या ये इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में बच्चों को बताना है बस। और इसमें जो बच्चों की जिज्ञासा है
जो उनके मन में सवाल आते हैं उसको अच्छा से समझा देना, जिससे बच्चे विज्ञान के प्रति जागृत हो। हमारे देश में भारत सरकार द्वारा भी बहुत से ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं जिससे बच्चों का डेवलपमेंट हो। बच्चे भी बाल वैज्ञानिक के कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिससे बच्चों में भी विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़े, वे भी बाल वैज्ञानिक बने, जिससे हमारे देश का फ्यूचर बहुत अधिक ब्राइट हो सकेगा। उसके बाद है सर घर्षण के कारण ड्यू टू फ्रिक्शन क्या हो सकता है, उसका क्या प्रभाव है, उसके बारे में बच्चों को बताना है, उसका जांच पड़ताल करना है। इसका आप बच्चों को ज़्यादा बच्चे जो है उदाहरण के माध्यम से ज़्यादा समझते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली बच्चे ज़्यादा फॉलो करते हैं। इसलिए हम लोगों को ज़्यादा ये ध्यान देना है कि जो बच्चे किसी टॉपिक पर यदि चर्चा करते हैं तो उसको शॉर्ट में या अच्छा से समझा देना है। बच्चे की जो इच्छा हो रही है उस सवाल कब कहाँ कैसे, इस तरह के क्वेश्चंस बच्चे में उठता है, तो उस बच्चे की भावना को आगे बढ़ाना है। बच्चे में यदि कुछ गलती होती है तो उनके क्या कर देना है, उनकी गलतियों को क्षमा करना है और उनको मोटिवेट करना है साइंस के प्रति, जिससे बच्चे अच्छे कर सकते हैं, वे भी बच्चे साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो हम लोगों का कर्तव्य है बच्चों को सही डायरेक्शन में लाना, साइंस की ओर उनको अट्रैक्ट करना है। इसके साथ साथ अब है कोशिकाएं, ये बायो का है, ये फिजिक्स का है, ये कुछ चैप्टर्स हैं जो केमिस्ट्री का है। तो इसमें देखिए कोशिकाएं सेल्स में क्या है कि हर जीव की आधारभूत संरचना, यानी सेल्स के बारे में बच्चों को जानकारी देना है। और ज़्यादा तो आप लोग ज़्यादा विशेषज्ञ तो आप लोग हैं ही, बस इस सब चैप्टर को बच्चों को बताना है, यानी फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ क्रीचर्स, एवरी क्रिएचर्स को बच्चों को बताना है। कोशिकाएं क्या है, कोशिकाएं का क्या प्रभाव पड़ता है, कोशिकाएं कैसे बनती है, क्या है, इस सब के बारे में बच्चों को बताना है। ठीक है, तो इस तरह से सभी कार्यक्रम को जब आप कंप्लीट रूप से जोड़ेंगे तो 60 दिनों का कार्यक्रम है। 60 दिन का मतलब हो गया कि 3 महीने तक कार्यक्रम चलेगा, अप्रैल मई जून। तो इन आने वाले समय बच्चों का विकास हो, बच्चों की जो क्षतिपूर्ति हो, मतलब उसके लर्निंग लॉस को, गैप को कम करने के लिए यह प्रयास किया जा रहा है। खास के SCERT टीम पटना और बिहार शिक्षा परियोजना परिषद का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। खास करके SCERT के निदेशक श्री गिरिधर दयाल सिंह सर का काफ़ी योगदान रहा है। साथ ही साथ बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के जो डायरेक्टर सर हैं श्री संजय कुमार सिंह सर हैं, उनका काफ़ी योगदान रहा है शिक्षा को काफ़ी उन्नत करने के लिए, जिससे हमारे राज्य में, बिहार में शिक्षा गुणवत्तापूर्ण हो, बच्चे का ज़्यादा डेवलपमेंट हो। शिक्षा डिपार्टमेंट का भी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा विकास बच्चों का हो, और बच्चों के विकास में हम सभी शिक्षकों का विकास है, हमारे बिहार का विकास है, हमारे सोसाइटी का विकास है। इस तरह से यह कार्यक्रम बच्चों के लिए कैचअप कोर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया गया है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।